मित्रों, जय मसीह की। यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा ना लौटूंगा। इस गीत को आपने अक्सर अपने भाषा में सुनते होंगे। मैंने यीशु का अनुसरण करने का निर्णय तो ले लिया हूँ। भारत से निकला हुआ एक आत्मिक भजन है। गाने के बोल आसाम के गारो में एक व्यक्ति के अंतिम शब्दों पर आधारित है। मित्रों, लगभग 150 वर्ष पहले वेल्स में एक महान पुनरुत्थान हुआ था। इसके परिणाम स्वरूप कई मिशनरियों ने सुसमाचार फैलाने के लिए उत्तर पूर्व भारत में आए थे। आसाम के नाम से जाना जाने वाला क्षेत्र सैकड़ों जनजातियों से युक्त था, जो नरभक्षी मानव कहला जाते थे। यानी कि वहाँ के लोगों ने बाहर के कोई भी अन्य लोगों को अपने जगह में आने नहीं देते थे। अगर आ भी जाते हैं तो उन्हें मार के उन्हीं को खाने वाले मनुष्य थे। उस जगह के रहने वाले आदिवासी लोग हैं, यानी कि जंगल के लोग भी बोल सकते हैं। एक समय में जंगल में वहाँ पर निवास करते थे। तो इन समाज में जब मिशनरियों ने प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार को लेके पहुंच गए, तो वहाँ पर एक लोक सिंह नाम का एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह को सबसे पहले अंगीकार कर लेते हैं। वो उन्हीं के समाज का एक व्यक्ति था जो नरभक्षी मानव कहलाए जाते थे। और एक व्यक्ति प्रभु को ग्रहण कर लेता है, और उसके बाद उस व्यक्ति के पत्नी प्रभु यीशु मसीह को अंगीकार कर लेती है। और उस परिवार में लोक सिंह को 2 बेटे थे, वो लोग भी यीशु मसीह को अंगीकार कर लेते हैं। मित्र, मैं आपको बताना चाहता हूँ, कोई भी समाज में अगर एक परिवार प्रभु यीशु मसीह ग्रहण कर लेता है तो उस परिवार को बहुत बड़े क्लेश को उठाना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है। ठीक उसी ढंग से लोक सिंह के परिवार के ऊपर भी एक समस्या खड़ा हो गई। वो समस्या यह है, जब ये समाचार उस गारो जगह में रहने वाले समाज के या उन नरभक्षी मानव के जो प्रमुख मुखिया रहते थे, इनको ये पता चला कि लोक सिंह और उनके परिवार यीशु मसीह ग्रहण कर लिया है। क्योंकि ये जब यीशु मसीह ग्रहण कर लिए तो आसपास के लोगों को भी ये विषय पहुंचने लगा और फैलने लगा यीशु मसीह का सुसमाचार। तो इस ढंग से आखिर में उस लोगों के मुखिया जो प्रमुख है, उस व्यक्ति को इस विषय पहुंचता है। तो तुरंत उस व्यक्ति ने क्या करता है, एक निर्णय लेता है कि उस लोक सिंह को और उनके परिवार को बुलाया जाए और उनके लिए एक पंचायत इकट्ठा करें। तो लोक सिंह आ गए, पंचायत इकट्ठा हो गया, सारे समाज के लोग थे। और प्रमुख जो प्रधान लोग हैं वो कुछ भी बोलेंगे तो समाज के कोई भी आदमी है उसी को काम करने के लिए तैयार रहते हैं। तो प्रमुख मुखिया ने कहा उस प्रभु को ग्रहण किए हुए एक परिवार के सदस्य लोक सिंह को, आप यीशु मसीह को छोड़ दो। अगर यीशु मसीह को नहीं छोड़ते हैं तो आपको बहुत कठिनाई उठाना पड़ेगा। तो उस वक्त में लोक सिंह ने क्या कहा पता है, मैंने यीशु का पालन करने का तो निर्णय ले चुका हूं, मैं कभी पीछे नहीं हटूंगा करके। तो तुरंत इस बात को बोलते ही उस समाज के यानी कि नरभक्षी मानव के जो मुख्य प्रमुख है, उन्होंने अपने साथ रहने वाले लोगों को कहा कि उनके 2 बेटों को मार डालिएगा। तो तुरंत वहां के लोग क्या करने लगे, जवान लोग उठ खड़े हो गए और तीर धनुष उठाकर लोक सिंह के दोनों बेटे को मार डालते हैं। इसके पश्चात क्या हो जाता है, फिर से उस नरभक्षी मानव के समाज के जो प्रमुख जो मुखिया है फिर से लोक सिंह को कहते हैं, अगर आप यीशु मसीह को अभी भी छोड़कर अगर मेरे बात को सुनने के लिए तैयार हैं तो अभी भी आपको मौका है, मैं बाकी आपको दोनों को मैं छोड़ दूंगा। तब फिर से उस व्यक्ति के उस बात को सुनकर लोक सिंह ने फिर से उत्तर देता है, हालांकि कोई भी मेरे साथ नहीं भी आ सकते हैं उस परमेश्वर के राज्य में, या मेरे साथ कोई भी परमेश्वर को उस विश्वास में आना नहीं चाहते हैं, लेकिन फिर मैं तो कभी भी पीछे नहीं मुड़ता हूं। मैं तो इस कदम उठा लिया हूं, मैं चलते रहूंगा यीशु मसीह के विश्वास पर। तो आखिर में बहुत गुस्सा हो जाता है उस प्रधान को। उस मुखिया क्या करते हैं, बोलते हैं कि लोक सिंह की पत्नी को भी क्या करना, मार डालीजिएगा। तो तुरंत सभी जवानों ने क्या करते हैं, तीर उस लोक सिंह की पत्नी के ऊपर चलाते हैं। तो पत्नी भी क्या करते हैं, मर जाती है। आखिर में बहुत बड़ी गुस्से से उस प्रमुख ने प्रधान ने बोलता है कि लोक सिंह को, अगर आप अभी भी मौका है, अगर आप भी अभी भी यीशु मसीह को छोड़ने के लिए तैयार हैं तो मैं आपको जिंदा छोड़ दूंगा। तब लोक सिंह कहते हैं, मैं कभी भी
पीछे नहीं हटूंगा, मैं क्रूस को मेरे सामने है, क्रूस मेरे सामने है, क्रूस को तो मैं उठा लिया हूँ। दुनिया मेरे पीछे आए या ना आए, मैं कभी भी वापस नहीं आऊँगा, पीछे नहीं लौटूंगा। मैंने ये इस बात को सुनते ही उस मुखिया ने सारे जवानों को कहता है कि इसको मार डालने के लिए सभी लोग सिंह को भी क्या करते हैं, मार डालते हैं। ये सारी घटना बीतने के बाद उस गांव के उस जंगली मनुष्यों के जो प्रमुख प्रधान थे, उसको एक सोच उत्पन्न हो गया। आखिर ये एक परिवार 2 वर्ष पूर्व में आए हुए यीशु मसीह के लिए अपने जान को कुर्बान करने के लिए तैयार है, आखिर क्यों ये लोग यहाँ तक भी तैयार है? तो ये उसके अंदर एक प्रश्न खड़ा हो गया। तो तुरंत उसने सोच लिया, मैं भी यीशु मसीह को फर्कूंगा कि आखिर उसमें क्या है कि उसके लिए अपने जान देने के लिए तैयार हैं लोग। तो धीरे धीरे जब यीशु मसीह को फर्कने लगे, उस गांव के जो प्रधान हैं, जिसने लोग सिंह के परिवार को मरवा डाला था, उसने भी यीशु मसीह को अंगीकार कर लिया। सच में ये जब यीशु मसीह को अंगीकार कर लिया, उसके जरिए गांव के या उस नरबक्षी मानव जितने भी लोग थे, सब लोग यीशु मसीह को अंगीकार कर लेते हैं। मित्रों, ये असम में गारो जगह में हुआ एक सच की घटना है। सब लोगों ने यीशु मसीह को अंगीकार कर लिया। ये कई साल बीतने के बाद है, साधु सुंदर सिंह एक अच्छे प्रचारक, एक अच्छी शुभ संदेशक, जो सारे समाज को प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताए हुए एक व्यक्ति, काफी वर्ष बीतने के बाद उस असम गारो जगह में जाते हैं। जाकर वहाँ के लोगों को मुलाकात करते हैं, तो वो वहाँ के लोग यीशु मसीह के गाना बहुत अच्छे रीति से गा रहे थे अपनी भाषा में। और उन्होंने पूछा और इन्होंने देखा कि उस गाना किस ढंग से लिखा गया, बहुत ही सुंदर गाना था। और उन्होंने पूछे कि ये गाना आप लोगों को किसने सिखाया और आप लोगों को ये गाना कौन बताया, क्योंकि वहां पर गाए हुए गाना वो था जो लोग सिंह मरने की उस आखिरी क्षण में बताए हुए शब्दों पर आधारित था। वही गीत है मित्रों, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, मैं नहीं लौटूंगा, घर कोई मेरे साथ आवे ना आए, मैं नहीं लौटूंगा, संसार को छोड़कर सलीब को लेकर मैं बढ़ूंगा आगे, अगर मैं उसका इनकार नहीं करूं। इस ढंग से यानी कि इस गीत को वहां के लोग गा रहे थे। देखो प्रिय परमेश्वर के लोगों, आज भी सारे जगत के मनुष्यों के लिए, यहां तक भी हमारे हर प्रकार के पापों के लिए यीशु मसीह ने 2000 वर्ष पूर्व में स्वर्ग को छोड़कर इस संसार में आकर हमारे पाप के खातिर उसने बलिदान हुए, अपने जान को कुर्बान किए और अपने पवित्र लहू को बहा लिए, बहाकर हमारा सारे पापों को मिटाकर हमें पवित्र किया है। और इस यीशु मसीह ने पवित्र शास्त्र में एक बात बताते हैं, वो बात यह है, यूहन्ना रचित सुसमाचार की 12वां अध्याय 24 से लेकर 25वां पद में, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक गेहूं का दाना भूमि पर पड़कर मर नहीं जाता वो अकेला रहता है, परंतु जब मर जाता है तो बहुत फल देता है। जो अपने प्राण को प्रिय जानता है वह उसे खो देता है, और जो इस जगत में अपने प्राण को अप्रिय जानता है वह अनंत जीवन के लिए उसकी रक्षा करेगा। जी मित्रों, इस संसार में आज हमें भी एक कदम उठाना पड़ेगा। कितने भी क्लेश, विरोध, कितने भी ताड़नाएं, कितने भी बहिष्कार यीशु मसीह के लिए किया जाए, हम उसको प्रेम से उठाना चाहिए। क्योंकि आज अगर हम एक व्यक्ति परमेश्वर के पवित्रता के लिए, सुसमाचार के लिए मरते हैं, आने वाले भविष्य में हमारे एक व्यक्ति के द्वारा, एक व्यक्ति के कारण हजारों लोग प्रभु यीशु मसीह को अंगीकार करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसलिए यीशु ने कहा, आप एक गेहूं के दाना है। अगर आप एक मर जाते हैं, आपका एक देह अगर इस संसार में मेरे सुसमाचार के लिए मर भी जाता है, आपके जरिए हजारों दानों को, यानी कि हजारों गेहूं को मैं लाने वाला हूं। सच में मित्रों, आज हम सबको यीशु मसीह के उस सुसमाचार के बोझ को उठाना पड़ेगा। यीशु मसीह हमारे लिए अपने जान दिया। क्या आपने यीशु मसीह के सुसमाचार के लिए, यीशु मसीह के कलीसिया के लिए, यीशु मसीह के लोगों के लिए, या कहां पर भी सुसमाचार नहीं पहुंचा, उस जगह के सुसमाचार की जिम्मेदारी लेने के लिए आप यीशु मसीह के लिए क्या करने के लिए तैयार हैं? आप अपने आप को यह सवाल उठाइएगा। क्योंकि असम में एक जंगली नरबक्षी मानव के बीच में एक परिवार यीशु को ग्रहण कर लिया और वो परिवार यीशु के लिए मरा। और आने वाले दिन में असम में कई सारे ऐसे मसीह लोग उत्पन्न हो गए। आज भी अगर देखा जाता है तो मसीह को कितना ताड़ना होता है, फिर भी सह लेता है, क्योंकि वो जान लिए है मैं एक गेहूं का दाना हूं, मैं यीशु के लिए मेरे जान को देने के लिए तैयार हूं। इस ढंग से आप लोग भी
तैयार हो जाइएगा। तुम्हारा प्राण को इस संसार में अगर प्रिय जानेगी, यहीं पर आप इस तुम्हारा प्राण को, तुम्हारी ज़िंदगी को बहुत मायने रखते हैं, तो आने वाले दिन में उसको खो लेते हैं। अगर यहाँ पर उसको यीशु मसीह के लिए अगर उसको कुर्बान करने के लिए तैयार है, तो सच में अनंत जीवन के लिए आप अपना प्राण को बचा लेते हैं। गॉड ब्लेस यू। फिर से मिलेंगे। जय मसीह की।